नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। तो उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में 5 सुनवाइयां लगातार टल चुकी हैं। इस बीच प्रधानों के लिए कहीं न कहीं एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सरकार प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाए जाने की तैयारी कर रही है। तो इस बीच क्या कुछ बड़ी अपडेट है और कैसे प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, इन तमाम जानकारियों के लिए सीधे रुख करते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सरकार ये प्लान बना रही है कि प्रधानों का कार्यकाल जो है बढ़ा दिया जाए। पिछले दिनों है जो प्रधानों ने उनसे मुलाकात भी की थी, तो क्या कुछ सर निकलकर अब सामने आ रहा है? प्रधानों की मांग क्या पूरी हो सकती है? देखिए प्रियांशु, पहले तो ये समझ लीजिए कि लगातार आई इंडिया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर ऑथेंटिक यानी विश्वसनीय तरीके से आप तक पहुंचा रहा है। वो कोर्ट में चाहे याचिका का मामला हो या फिर सरकार के पक्ष का मामला हो, या मंत्रियों का क्या बयान रहा, मुख्यमंत्री से कौन प्रधान संगठन मिला, प्रधानों ने ज्ञापन जो सौंपा उसमें क्या मांग की, और क्या प्रधानों की मांग है तमाम, और क्या उम्मीदवारों की मांग है जो बहुत सारे लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। सारे पहलुओं को लगातार आई इंडिया आप तक पहुंचाता आ रहा है और बहुत सारा प्यार भी दर्शकों का मिल रहा है। बहुत ज़्यादा लोग उसे लाइक कर रहे हैं, कमेंट भी लोगों के आ रहे हैं। तो ऐसे में हम आपको हर एक पहलू की खबर हर तरीके से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब ज़रा समझ लीजिए, जो आपका सवाल है वो सवाल ये है कि प्रधानों के कार्यकाल को बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं, आई इंडिया के उसमें आप जा सकते हैं। एक तरफ ये था कि क्या बस्ता जमा करने की तैयारी है, प्रशासक नियुक्त करने की तैयारी है, या फिर कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी है। सरकार इस पर मंथन कर रही है, लगातार इसको लेकर विचार कर रही है। पिछले दिनों एक प्रधानों का संगठन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल चुका है और वो उदाहरण भी दे चुका है कई प्रदेशों का। वो हम आगे आपको बताते हैं किस आधार पर प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी सरकार कर रही है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही, ये हम आज आपको बताने जा रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि ये तो सरकार कहती रही कि वो समय पर चुनाव कराएगी। उनके मंत्री कहते रहे, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान लगातार आए, लेकिन बाद में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए ये कह के कि मामला जो है कोर्ट में विचाराधीन है, जैसा हाई कोर्ट कहेगा सरकार उससे बड़ी नहीं होती है। सरकार की तरफ, कोर्ट की तरफ से कोई जो आदेश आएगा सरकार उस पर अमल करेगी। अब सोचिए जरा, हाई कोर्ट में याचिका एक दाखिल है जो कि अधिवक्ता हैं इम्तियाज हुसैन की तरफ से समय पर चुनाव कराए जाने को लेकर। 5 सुनवाइयाँ टल चुकी हैं, यानी 5 बार डेट मिल चुकी है और जब भी डेट बढ़ती है 1 सप्ताह के लिए आगे टल जाती है। अब ऐसे में बहुत सारे लोगों को उम्मीदें हैं कि हाई कोर्ट कोई आदेश देगा, क्योंकि जो नियम है पंचायती राज अधिनियम उसके तहत जो है ये रहता है कि प्रधानों का कार्यकाल न बढ़ा करके, चूँकि 26 मई को कार्यकाल खत्म हो रहा है, ऐसे में यहाँ पर प्रशासक नियुक्त करना ही एकमात्र चारा है। प्रशासक जब नियुक्त होते हैं तो उसका संचालन सीधे तौर पर एडीओ करते हैं और प्रधानों का कार्यकाल समाप्त कर दिया जाता है, मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सरकार जो है प्रधानों के कार्यकाल बढ़ाने को लेकर विचार कर रही है। अब कैसे विचार कर रही है ये हम आपको बताने वाले हैं कि चूँकि दो ऐसे रास्ते होते हैं सरकार के पास जिसके ज़रिए वो दोनों रास्तों पर सरकार चल सकती है। ऐसी बातें सामने आ रही हैं। तो पहला तो यह है कि जो प्रशासक समिति है उसके माध्यम से ग्राम पंचायत प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही, ये जानकारी निकल करके आ रही। अब आपको बताते हैं कि कारण क्या है। कारण ये है कि ना तो समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का अभी तक गठन हुआ है। जब उसका गठन हुआ नहीं तो निश्चित तौर पर पंचायत का चुनाव कैसे हो पाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। मतदाता सूची भी तैयार नहीं हो पाई है और उसके लिए भी बाकायदा आगे की तिथि आप सभी जानते हैं बराबर बढ़ रही है, निरंतर बढ़ रही है, बढ़ाई जाती आ रही है। अब 10 जून कर दी गई है अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन। तो ऐसे में कैसे चुनाव हो सकते हैं, ये सीधी तौर पर आप अंदाज़ा लगा लीजिए, नहीं हो सकते। तो समय पर चुनाव कराने को लेकर इसीलिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। एक याचिका
मोहम्मद इम्तियाज हुसैन की तरफ से हो गई है। एक याचिका हमने आज आपको बताई, एक और दाखिल हो गई है समय पर चुनाव कराने को लेकर, उस पर 27 अप्रैल को सुनवाई है। वहाँ क्या कुछ निकल करके आएगा ये आगे देखा जाएगा। तो फिलहाल ये मामला अभी विचाराधीन हाई कोर्ट में है। ऐसे में पंचायती राज विभाग एक्ट में 2 व्यवस्थाएं हैं। वो 2 व्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली, ग्राम पंचायतों का 5 वर्ष का जो कार्यकाल है वो पूरा होने पर प्रशासक बैठाया जाता है और एडीओ पंचायत को प्रशासक बनाकर इसके काम निपटाए जाते हैं। ये आप सभी जानते हैं, ऐसा हो चुका है। कोविड काल में भी ऐसा देखने को मिला था। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो है वो प्रशासक समिति होती है जो ग्राम पंचायत चलाने का अधिकार उसे दिया जाए, यानी कि जिसमें जनप्रतिनिधि को भी शामिल किया जाता है। अब जनप्रतिनिधि कौन होते हैं? जनप्रतिनिधि होते हैं ग्राम पंचायत के प्रधान और साथ ही वहाँ के पंचायत के सदस्य जो इसको जो है संचालित कर सकते हैं। एक ये रास्ता बचता है। इसी रास्ते पर अमल करने के लिए योगी सरकार विचार कर रही है। ऐसे में पहली बार प्रशासक समिति को जो है ये काम इसके ज़रिए संचालित किया जा सकता है, यानी प्रधानों के बस्ते जमा ना हो, इस पर विचार सरकार इसलिए कर रही होगी। सरकार 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं। अब चुनाव से पहले प्रधानों को नाराज़ नहीं करना चाहती। दोनों हाथों में लड्डू चाहती सरकार। समय पर चुनाव भी नहीं करा पाई और प्रधान भी नाराज़ ना हो पाए। ये अलग बात है कि जो उम्मीदवार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं वो नाराज़ होंगे। आरक्षण व्यवस्था होती तो उसमें भी बहुत सारे प्रधानों के जो है वो छिन जाते, क्योंकि पता नहीं चलता कि आरक्षण के तहत किसकी बचती किसकी नहीं बचती। तो ऐसे में सरकार ने एक ऐसा रास्ता निकाला जिसमें ऐसी नौबत भी ना आए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। शायद इसी तर्ज पर जो है सरकार आगे चलते हुए यहाँ पर जो है समिति के माध्यम से ये यहाँ पर कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अब ज़रा सोचिए, ये ताना बाना जो बुना गया, जिस तरीके से लोगों में आक्रोश, प्रधानों के बयान आ रहे थे, प्रधान नाराज़गी जता रहे थे, जगह जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं। ज्ञापन हालांकि उम्मीदवार भी दे रहे हैं जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, और बहुत सारा पैसा, अरबों रुपया लोगों ने फूंक दिया। अगली कड़ी में हम आपको एक आंकड़े के जरिए बताने की कोशिश करेंगे प्रियांशु, कि उत्तर प्रदेश में अगर एक अनुमान लगाया जाए तो जब से चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई है, धीरे धीरे 1 साल आ गया जो चुनावी मोड में ग्राम पंचायत का चुनाव आ चुका है। इस बीच लगभग अगर औसत निकाला जाएगा कितना पैसा प्रधान खर्च कर चुके होंगे, अगली कड़ी में हम बताने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये दरअसल जब लोगों में, प्रधानों में नाराज़गी हुई, उनके बयान आने शुरू हुए, सर पे चुनाव है विधानसभा का, और ये बातें पहले से उठने लगी थी कि विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी कीमत पर योगी सरकार उत्तर प्रदेश में पंचायतों का चुनाव नहीं कराना चाहती। यही कारण है कि बहुत सारे इनके नेताओं ने खामोशी अख्तियार कर ली थी। कुछ ही नेता इनके बोल रहे थे, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर को छोड़ दीजिए या फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को, और उनके बयान जो दिया उन्होंने उस पर अमल नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि समय पर हर कीमत पर चुनाव होंगे, सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दूसरी तरफ ये भी कहते रहे कि सरकारी मशीनरी दूसरी ज़रूरी कार्यों में उलझी हुई है, जैसे SIR की प्रक्रिया या फिर मतदाता सूची की प्रक्रिया। तो ये भी कहते रहे और समय पर चुनाव कराने की पूरी तैयारी हो गई, मतपत्र पहुंच गए हैं जिलों में, ये भी दावा किए जाते रहे। लेकिन ऐसे में योगी सरकार के सामने प्रधानों का एक संगठन पहुंचता है 20 अप्रैल को। इस खबर को प्रमुखता से आई इंडिया ने दिखाया था, बहुत सारे लोगों ने इसको देखा। आपको बता दें, दरअसल ये संगठन राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन है जो मिला था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। तब हमने इस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा से सीधे तौर पर बातचीत की थी। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को ये बताया, योगी आदित्यनाथ को बताया कि ये कोई उत्तर प्रदेश में ही इस तरीके की कोई प्रयोग नहीं होगा। इससे पहले आपको बता दें कि ऐसी व्यवस्था है, ऐसा होता आया है, दूसरे राज्यों में है। उन्होंने उदाहरण दिया कि 18 माह तक मध्य प्रदेश में कोरोना काल में अधिशासी समिति ने कार्य किया है, ये उदाहरण दिया सीधे तौर पर। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि जनवरी 2025 से आज तक निर्वाचित पंचायतें कार्य कर रही हैं। आप सोचिए ज़रा वहाँ
7 माह तक उत्तराखंड में भी निर्वाचित प्रतिनिधियों ने काम किया है। मध्य प्रदेश का उन्होंने हवाला दिया। मध्य प्रदेश का हवाला ये दिया कि जनवरी 2025 से आज तक निर्वाचित पंचायतें कार्य कर रही हैं और इस तरीके से उन्होंने सारे दस्तावेज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपे थे और ये दस्तावेज सौंपने पर उन्होंने कहा था विचार करेंगे, आश्वासन दिया था कि जो मांग थी प्रधान संगठन के माध्यम से प्रधानों की, उस पर वो मतलब योगी सरकार गहनता से विचार करेगी और उस पर अमल करेगी। तो अब सीधे तौर पर अभी खबरें आ रही हैं कि प्रशासक समिति के माध्यम से ग्राम पंचायतों के जो प्रधानों का कार्यकाल है वो बढ़ाने की तैयारी की गई है, यानी प्रधानों का बस्ता नहीं जमा होगा, प्रधान ही काम निपटाएंगे। वो कैसे निपटाएंगे ये हमने आपको बता दिया। अब ये आज की सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की खबर कही जा सकती है। प्रधान जो बेचैन थे उनके लिए राहत भरी खबर है। ये अलग बात है जो उम्मीदवार हैं और तमाम लोग, वो उनको निराशा हाथ लगेगी। आगे चलकर फिलहाल इस पर मोहर कब तक सरकार लगाती है, इस पर आगे काम भी होता है, ये देखना लाजमी रहे। जी बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश का जो पंचायत चुनाव है इस वक्त कानूनी दांवपेच में उलझा हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 5 लगातार सुनवाइयां टल चुकी हैं। 25 मार्च, 1 अप्रैल, 8 अप्रैल, 16 अप्रैल और 23 अप्रैल को ये सुनवाइयां टल चुकी हैं। 30 अप्रैल को फिर से सुनवाई होनी है। लेकिन इस बीच प्रधानों के लिए राहत भरी खबर ये आई है कि सरकार विचार कर रही है कि प्रधानों का कार्यकाल जो है बढ़ा दिया जाएगा जब तक चुनाव नहीं होते हैं, ग्राम पंचायत के या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। और इससे पहले प्रधान संगठन ने जो मांग उठाई थी उस पर कहीं ना कहीं सरकार ने अमल करना शुरू कर दिया है। तो ये राहत भरी खबर प्रधानों के लिए है, लेकिन दावेदारों के लिए कहीं ना कहीं झटका देने वाली खबर है, क्योंकि उन्हें चुनाव के लिए 1 साल से ज़्यादा वक्त लग सकता है। चुनाव में वो अपनी ताल जब ठोक पाएंगे, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि 2027 विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव संपन्न हो सकेंगे। तो फिलहाल ये महत्वपूर्ण अपडेट इंडिया पर है कि जो प्रधान है उनका कार्यकाल बढ़ाए जाने पर योगी सरकार विचार कर रही है। और अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कि कितना पैसा अभी तक प्रधान और दावेदार लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में फूंक चुके हैं जब से पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई है। तो फिलहाल के लिए हम लोग को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।